आर ग्रुप को हम साइड चेन भी बोलते हैं, आर चेन भी बोलते हैं। इट इज ओनली द पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर दैट वेरीज फ्रॉम वन टू अनदर अमाइनो एसिड। जो आर ग्रुप होता है, ये जो आर ग्रुप है यही एक इसमें क्या करता है, वेरी करता है। बाकी जो अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, पर जो आर होगा ये क्या करता है, वेरी करता है और डिफर। ठीक है, तो इसी से हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ आर ग्रुप ही है जो क्या करता है, वेरी करता है, जिससे हम क्या मिलते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, और इसी आर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड रेजिड्यू। इसलिए इसको अमाइनो एसिड रेजिड्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल जहाँ पे आके अटैच हो सकता है और एक डिफरेंट अमाइनो एसिड बना सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड रेजिड्यू। तो अमाइनो एसिड की डेफिनेशन क्या बनी, अमाइनो एसिड कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रल कार्बन आटम कॉल्ड अल्फा कार्बन। जो सेंट्रल आटम था वो क्या था, कार्बन था, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। लिंक्ड टू प्राइमरी अमाइनो ग्रुप, किसके साथ लिंक था, टू प्राइमरी अमाइनो ग्रुप एंड ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, a hydrogen atom and a different types of R group also called side chain. R group is only part of amino acid structure that varies from one to another amino acid and the other parts of amino acid remain same. तो this means कि ये क्या हमारे पास कार्बन है, ये क्या हो गया, सेंट्रल हो गया, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, तो एक साइड से ये किसके साथ अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, दूसरी तरफ किसके साथ अटैच है, अमाइनो ग्रुप के साथ। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो अमाइनो ग्रुप क्या होगा, बेसिक इन नेचर। ठीक है, अमाइनो एसिड क्या होगा, बेसिक, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता, एसिडिक। ठीक है, एक तरफ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ से अमाइनो है, एक तरफ से हाइड्रोजन है और एक साइड से क्या है, आर साइड चेन। ठीक है, आर साइड चेन क्या करती है, डिफर करती है, डिफरेंट और वेरी करती है। दिस मीन्स कि यहाँ पे आर साइड चेन पे कोई भी मॉलिक्यूल आके जहाँ पे जुड़ सकता है और क्या बनाता है, डिफरेंट अमाइनो एसिड। इस आर साइड चेन को हम अमाइनो एसिड रेजिड्यू भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं और डिफरेंट अमाइनो एसिड यहीं से बनते हैं। बाकी जो इसका ये स्ट्रक्चर इतना सा अमाइनो एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हाइड्रोजन, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। जितनी भी चेंजेस होंगी कहाँ पे होंगी, आर साइड चेन में, और क्या बनेंगे यहाँ पे, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो नेचुरल अमाइनो एसिड्स आर एल अमाइनो एसिड। जितने भी नेचुरल अमाइनो एसिड होंगे वो कौन से होंगे, एल अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन किसका पॉलीमर था, अल्फा एल अमाइनो एसिड का। नेचुरल अमाइनो एसिड कौन से होंगे, एल अमाइनो एसिड। आगे डिस्कस करेंगे कि एल अमाइनो एसिड क्या होते हैं। इन नेचर देयर आर अप्रोक्सीमेटली 900 अमाइनो एसिड। तो नेचर में कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 900। ठीक है, 900 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। आउट ऑफ 900 अमाइनो एसिड, इन 900 अमाइनो एसिड में से 35 अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। 35 अमाइनो एसिड ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, और आउट ऑफ 35 अमाइनो एसिड 22 एसिड्स आर एड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। 22 एसिड्स आर एड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास क्या है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए। डीएनए में क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या बनाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या है, न्यूक्लियस हमारे पास, ये क्या है, डीएनए। तो ये क्या है, इसने यहाँ इसमें क्या हुई, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसने क्या बनाया, एमआरएनए। किसके अंदर बनाया एमआरएनए, न्यूक्लियस के अंदर। एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस के अंदर होती है, और डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर क्या होता है कि ये हमारे पास एमआरएनए जैसे बन गया, तो इसने क्या किया, एनपीसी। एनपीसी मीन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से एमआरएनए क्या हो गया, बाहर आया, और वहाँ पे उसको क्या मिला, राइबोसोम। कहाँ पे मिला, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, प्रोटीन। जब इन दोनों मिले, इनमें क्या हुई, ट्रांसलेशन। और जब ट्रांसलेशन हुई तो क्या बना, मिला हमें प्रोटीन। तो क्या होता है कि जो 22 अमाइनो एसिड है वो कहाँ, ट्रांसलेशन में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जो 22 अमाइनो एसिड आउट ऑफ 35 अमाइनो एसिड, 22 अमाइनो एसिड ऐड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन बनता है तो 22 अमाइनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन में, ट्रांसलेशन में ऐड हो जाते हैं। और जो बाकी बचते हैं वो कितने बचते हैं, 13 अमाइनो एसिड आर फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ 22 अमाइनो एसिड। ठीक है, तो क्या होता है कि 900 अमाइनो एसिड हम नेचर में पाए जाते हैं। आउट ऑफ 900 अमाइनो एसिड 35 अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 35 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। आउट ऑफ 35 अमाइनो एसिड 22 अमाइनो एसिड्स आर ऐड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब एमआरएनए न्यूक्लियस से बनता है तो वो साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में उसको क्या मिलता है, राइबोसोम। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होती है, ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन होती है तो जो टीआरएनए होता है, जो टीआरएनए होता है वो क्या करता है, अमाइनो एसिड को लाता है और ट्रांसलेशन करवाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन होती है, अमाइनो एसिड को लेके आता है टीआरएनए, और जेनेटिक कोड को रीड करता है, फिर उसको करेक्ट अमाइनो एसिड को लेके आता है, और फिर वहाँ पे क्या बनता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन, जब प्रोटीन बनता है तो 22 अमाइनो एसिड ट्रांसलेशन में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। बाकी कितने बच गए 35 में से, 13 अमाइनो एसिड बचे। वो क्या होता है कि जैसे वो 22 अमाइनो एसिड जो ट्रांसलेशन में यूज हुए, जब उनमें म्यूटेशन हो जाती है, तो हम तब क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। जब उनकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है तब जाके ये 13 अमाइनो एसिड क्या करते हैं, बनते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 30 हमारी बॉडी में 35 पाए जाते हैं, नेचर में 900 होते हैं, हमारी बॉडी में 35 अमाइनो एसिड होते हैं। और उसमें से 35 अमाइनो एसिड में से 22 अमाइनो एसिड हाँ ड्यूरिंग ट्रांसलेशन में प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज्ड हो जाते हैं, और बाकी बचे 13, जो 22 अमाइनो एसिड है, जब उनमें म्यूटेशन होती है, पोस्ट मॉडिफिकेशन ट्रांसलेशन होती है, तो तब वो जो 22 अमाइनो एसिड है जो ऐड अप हुए थे ट्रांसलेशन में, तो वो क्या बनाते हैं, 30 अमाइनो एसिड। Amino acids formed during post-translation modification of 22 amino acid. Sites that often undergo post-transcription modification are those that have functional group that can serve as nucleophile in the reaction. तो अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड 22 अमाइनो एसिड जब उनमें म्यूटेशन होती है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है, तो ये 13 अमाइनो एसिड है तब बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि उनकी जो साइट्स होती है अमाइनो एसिड की, सम टाइम कभी कभी वो क्या करती है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन। ठीक है, तो कौन कौन सी साइट है, वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप से जिसमें हमारे पास क्या आता है, सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन। फिर अमाइनो ग्रुप्स, अमाइनो साइट, जहाँ पे अमाइनो साइट है वहाँ पे किसी मॉडिफिकेशन होती है, लाइसिन, आर्जिनिन,
हिस्टडीन। कार्बोक्सिलेट की तरफ किसकी होती है मॉडिफिकेशन? एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। थायोलेट एनायन ऑफ सिस्टीन, इसकी भी क्या होती है मॉडिफिकेशन होती है। एन सी टर्मिनल, इसकी जहाँ पे भी क्या होती है म्यूटेशंस हो जाती है कई बार, ठीक है, तो तब भी जहाँ पे क्या हो जाती है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। और 2 ऐसी प्रोटीन्स है ऑरेंथिन एंड सिट्रुलिन। ऑरेंथिन जो सिट्रुलिन है ये हमारी बॉडी में पाई जाती है, बट ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करती, बट ये प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करती। ये किसके साथ रिलेटेड है? यूरिया साइकिल के साथ। बोथ आर इन्वॉल्व इन यूरिया प्रोडक्शन। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ऑरेंथाइन और सिट्रुलिन, तो ये किसके साथ है रिलेटेड? यूरिया साइकिल के साथ। ये क्या करती है, किसमें इन्वॉल्व है दोनों? इन्वॉल्व इन यूरिया फॉर्मेशन। ओके, तो बाकी जो 20 होंगी वो क्या बनाती हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। और 2 क्या करती हैं? ऑरेंथिन एंड सिट्रुलिन, ये क्या करती हैं? यूरिया फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन टर्म्स ऑफ कोडान। तो अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है? कोडान्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है mRNA, इस पे क्या होते हैं? कोडान्स होते हैं, ठीक है। इस पे क्या होते हैं? mRNA पे कोडान्स होते हैं। तो जेनेटिक कोड जो mRNA, ये क्या इस जो हमारा जेनेटिक कोड है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? जो जेनेटिक कोड किसका बना हुआ होता है? 4 न्यूक्लियोटाइड का। कौन कौन से? A, U, G एंड C। जेनेटिक कोड किसका बना हुआ होता है? किस 4 कौन से 4 ऐसे न्यूक्लियोटाइड है जो जीन्स पे क्या होते हैं? कोडेड होते हैं। वो कौन से? A, U, G एंड C। तो वो ये A, U, G, C ये क्या है? 4 न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या करते हैं? 3 लेटर नेचर प्रोड्यूस 3 लेटर नेचर कोडान्स, ठीक है। A, U, G, C 4 न्यूक्लियोटाइड है हमारे जीन्स पे, ठीक है। ये क्या करते हैं? mRNA पे A, U, G, C ये क्या 4 न्यूक्लियोटाइड है जो mRNA पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? 3 लेटर कोडान्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? चारों 4 न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं? 3 लेटर कोडान प्रोड्यूस करते हैं, जैसे A, U, G, G, U, C, U, A एटसेट्रा, ठीक है। These 4 न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ 64 कोडान्स। ये 4 न्यूक्लियोटाइड, ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं A, U, G एंड C, A, U, G एंड C ये कितने वो बनाते हैं? कोडान्स 64 कोडान्स, ठीक है, 64 कोडान्स। तो A, U, G एंड C ये क्या है? 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये क्या कितने कोडान्स बनाते हैं? 64 कोडान्स बनाते हैं। और इसमें से जो 61 कोडान होते हैं वो क्या बनाते हैं? अमाइनो एसिड। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अमाइनो एसिड को, ठीक है। 61 कोडान रिप्रेजेंट अमाइनो एसिड और रेस्ट ऑफ 3 अमाइनो एसिड 3 कोडान रिप्रेजेंट स्टॉप कोडान्स, जिसको हम टर्मिनेशन कोडान भी बोलते हैं। टर्मिनेशन कोडान और सिग्नल स्टॉप सिग्नल कोडान। सिग्नल कोडान विच ट्रिगर द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा mRNA होता है वहाँ पे कोडान्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोडान्स होते हैं, वहाँ पे 4 वहाँ पे क्या होते हैं? हमारे mRNA पे कोडान्स होते हैं। कौन कौन से? A, U, G, C mRNA पे कोडान
mRNA पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं AUGC, जो क्या करते हैं कि थ्री लेटर कोडान्स बनाते हैं AUG, GUC, UAA। ठीक है, ये 3 लेटर कोडान्स बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 64। कितने कोडान बनाते हैं ये चारों? 64 कोडान बनाते हैं। आउट ऑफ दी 64 कोडान 61 जो कोडान होते हैं वो क्या करते हैं? रिप्रेजेंट अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, 61 जो कोडान होते हैं वो किसको कोड करते हैं? अमाइनो एसिड को करते हैं। और जो 3 कोडान, रेस्ट ऑफ 3 कोडान, ठीक है, 64 में से जो 3 कोडान रहते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडान। ये क्या करते हैं कि जब प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस की टर्मिनेशन करा देते हैं, उसको बंद करा देते हैं उसकी फॉर्मेशन को। टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, tRNA एंड RNA। mRNA provides template for protein synthesis। जो mRNA ये क्या करता है? टेम्पलेट प्रोवाइड करता है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। tRNA क्या करता है? रीड्स जेनेटिक कोड एंड ब्रिंग्स करेक्ट अमाइनो एसिड। tRNA क्या करता है? जेनेटिक कोड को रीड करता है, फिर वहाँ पे करेक्ट अमाइनो एसिड को क्या करता है? कोड। RNA फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम एंड प्ले कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो RNA क्या होता है? राइबोसोमल RNA ये क्या करता है? राइबोसोम फॉर्मेशन करता है और वहाँ पे कैटालिटिक रोल करता है। कहाँ पे? जब ट्रांसलेशन होती है। mRNA राइबोसोम जब मिलते हैं दोनों में क्या होती है? ट्रांसलेशन, और वहाँ पे ये कैटालिटिक रोल प्ले करता है। तो tRNA क्या होता है? ट्रांसफर्ड। ये क्या करता है? जेनेटिक कोड को क्या करता है? रीड करता है और फिर जो करेक्ट अमाइनो एसिड होगा उसको लेके आता है। और कहाँ पे लेके आता है? ए साइट पे। ठीक है, ये अभी आगे हम पढ़ते हैं इसको। ए साइट, पी साइट और ई साइट क्या होती है। ये क्या है? एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? हमारे पास लार्ज सब यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास लार्ज सब यूनिट है और जो हमारे पास है स्मॉल सब यूनिट। mRNA जो होता है वो क्या करता है? टेम्पलेट होता है, एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है। और जो हमेशा कहाँ पे होता है? स्मॉल साइट किसकी? राइबोसोम की। ठीक है, mRNA कहाँ पे होता है? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे राइबोसोम पे क्या होती है? 3 साइड्स होती हैं, EPA, ए साइट, पी साइट, ई साइट। ठीक है, तो ए साइट पे क्या होता है कि अमाइनो एसिड साइट बोलते हैं इसको। ए साइट को एक्सेप्ट द इनकमिंग tRNA बाउंड अमाइनो एसिड, या फिर हम बोलते हैं अमाइनो एसाइल tRNA बेस पेयर अप विद mRNA कोडान, और tRNA ब्रिंग्स करेक्ट अमाइनो एसिड। ए साइड पे क्या होता है कि जो tRNA होता है ये क्या करता है? अमाइनो एसिड जेनेटिक कोड को रीड करता है और करेक्ट अमाइनो एसिड को लेके आता है, और ये कहाँ पे छोड़ देता है उसको? ए साइड पे, जहाँ पे छोड़ देता है। ठीक है, ए साइड पे छोड़ देता है इसको। ठीक है, ए साइड पे उसको छोड़ देता है अमाइनो एसिड को। फिर ए साइड क्या करती है आगे? ए साइड किसको? उसको ट्रांसफर कर देती है किसके पास? पी साइड पे पास। पी साइड पे क्या होती है? ये अमाइनो एसिड इधर आया, फिर tRNA आया, उसने एक और अमाइनो एसिड जहाँ पे छोड़ा इसने क्या किया? आगे ट्रांसफर कर दिया। फिर से tRNA अमाइनो एसिड लेके आया, फिर इसने आगे ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ऐसे करते यहाँ पे क्या बन जाती है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है किस पे? पी साइड पे। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर पॉलीपेप्टाइड साइट बोलते हैं, साइट। ठीक है, इट होल्ड्स tRNA अमाइनो एसिड। A site transfer amino acid to P site to the growing protein chain। तो क्या करती है? मैंने अभी आपको बताया कि ए साइट पे जो tRNA होता है वो जेनेटिक कोड को रीड करता है और ए साइट पे आके अमाइनो एसिड को छोड़ देता है, फिर अमाइनो एसिड साइट पे छोड़ देता है। तो ए साइट